Length of metal wire is L1 when tension is T1. Length of metal wire is L2 when tension is T2. Clear है? Full stop. Original length of wire is original length of wire is original length of wire is वायर की ओरिजिनल लेंथ क्या होगी? Length of wire is L1 when tension applied is T1. जब टेंशन T1 लगाया, टेंशन का मतलब फोर्स हो गया ना, जब फोर्स T1 लगाया तो लेंथ L1 थी, जब फोर्स T2 लगाया तो लेंथ L2 हो गई। कह रहा है कि ओरिजिनल जो लेंथ थी इसकी वो क्या होगी? अगर T1 के केस में L1 है, T2 के केस में L2 है, तो ओरिजिनल लेंथ क्या होगी? ये सवाल समझ गए? चलिए अब देखिए कि क्वेश्चन करते हैं कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन की कंडीशन समझते हैं। क्वेश्चन की कंडीशन ये हुई है, एक वायर था, मान लो ये वायर था और इसकी ओरिजिनल लेंथ मैंने मान ली है L। ये निकालनी है, इसका बराबर क्या है? मैंने मान ली इसकी पहले से ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? L, ठीक। और इसका एरिया कितना था? A, ठीक। अच्छा, अब हुआ क्या? इसमें कंडीशन आई दो। पहला, जब टेंशन T1 लगाया तो लेंथ हो गई L1, बढ़ गई। टेंशन लगाया ना, फोर्स खींचा है तो लेंथ बढ़ेगी। तो ये L1 लेंथ बढ़कर L1 हो गई। L से कितनी हो गई? L1। तो ज्यादा कौन होगी? यही होगी या ये होगी? L1 ज्यादा होगी। दूसरा केस, जब टेंशन T2 लगाया, ये भी फोर्स है, तो इस केस में लेंथ इनकी क्या हो गई है? L2, ठीक। अब इन दोनों केसेस में इन्होंने पूछा है कि आप ओरिजिनल लेंथ का फॉर्मूला बताएं। ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि T1 और T2 के रेस्पेक्ट में L1 L2 के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला आ रहा है। इसका मतलब लेंथ की बात हो रही है, टेंशन की बात हो रही है, लेंथ, एरिया, चेंज इन लेंथ, इसका मतलब पक्का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इनके लिए भी यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएं और इनके लिए भी यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएं। एक बात बताइए, वायर बदला है क्या? अगर वायर बदला नहीं है तो यंग मॉडुलस सेम रहेगा कि अलग अलग? सेम रहेगा। इसका मतलब इसका यंग मॉडुलस निकालिए, इसका यंग मॉडुलस निकालिए, दोनों यंग मॉडुलस को बराबर कर दीजिए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। चलिए, इसका यंग मॉडुलस बताइए क्या आएगा? इसका आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही आएगा। सेम फॉर्मूला इसके लिए भी, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आएगा? इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर इंटरनल फोर्स क्या है आपका? T1, यानी कि T1 अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन क्या आएगा? जरा बताएंगे। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बताइए इस केस में क्या आएगी? कितनी आई है? ठीक है, डेल्टा है, लेकिन डेल्टा निकालो तो सही। ये बाकी लोगों का क्या आंसर है? इनका आ रहा है L1 माइनस L। आप लोगों का क्या आ रहा है? डेल्टा L कितना आ रहा है? यही तो पूछ ही रहे हैं। कितना आएगा? इस केस के लिए डेल्टा L क्या आएगा? L से L1 हो गया, तो डेल्टा L कितना आएगा? ठीक है, L1 माइनस L। क्यों?
लेंथ ये हो गई, पहले लेंथ ये थी, वो बदलेगी कि नहीं, घटाओगे तभी तो होगी। मान लो ये 10 है, ये 12 हो गई, 12 में से 10 घटाओगे तभी तो डेल्टा एल आता है। इसका मतलब L1 माइनस एल, तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ आई L1 माइनस एल और अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ये आ गया इधर वाले का यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। चलिए अब इधर बताइए, यंग मॉडुलस y बराबर क्या आएगा, इनके केस पर ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया क्या आएगा, T2 अपॉन में एरिया अपॉन इनका डेल्टा एल क्या आएगा, L2 माइनस एल, क्योंकि पहले इतना था अब इतना हो गया, यानी ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा में से कम वाली लेंथ माइनस करेंगे तो आपकी डेल्टा एल आ जाएगी L2 माइनस एल और अपॉन में ओरिजिनल लेंथ एल, यही आएगा। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए, दोनों फॉर्मूले यंग मॉडुलस के बराबर हैं, क्या आप LHS बराबर है तो RHS बराबर नहीं कर सकते? इन दोनों की RHS बराबर करिए। एक काम करिए, पहले इसको सॉर्ट आउट कर लें। y बराबर आ जाएगा इसका T1, लेंथ ऊपर पहुंचेगी और अपॉन में एरिया आ जाएगा, ब्रैकेट में L1 माइनस एल आएगा, और इधर T2 के साथ लेंथ आएगी और एरिया के साथ ब्रैकेट में L2 माइनस एल आएगा। अब दोनों की यंग मॉडुलस के फॉर्मूले आ चुके हैं। LHS सेम है तो डेफिनेटली RHS भी सेम होगा। दोनों लोगों के RHS बराबर करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और निकालिए L बराबर क्या है, वही आपका ऑप्शन होगा। यानी कि ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद आपका कुछ एक्सप्रेशन अब ऐसा दिखाई देगा, T1L अपॉन में एरिया L1 माइनस एल और इक्वल टू इधर आएगा T2L अपॉन में एरिया L2 माइनस एल। जो कट रहा है उसे काटिए, कैंसिल आउट करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और बताइए L बराबर क्या है। आया किसी का? सी, दो लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है। सी, तीन लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है। और कोई? जिसका ऑप्शन अलग आ रहा हो। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या आएगा। हम भी देख लेते हैं हमारा ऑप्शन यही आएगा कि अलग आएगा। चलिए देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। पहले जो कैंसिल आउट हो रहा था कैंसिल कर दीजिए। लेंथ कैंसिल हो गया, एरिया भी कैंसिल हो गया और कैंसिल होने के बाद बचा T1 अपॉन L1 माइनस एल, बहुत अच्छी बात। इधर बचा T2 अपॉन L2 माइनस एल, बहुत अच्छी बात। क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे तो T1 के साथ ब्रैकेट में आएगा इधर L2 माइनस एल और T2 के साथ ब्रैकेट में आएगा L1 माइनस एल। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो T1 L2 माइनस T1 L और इधर आप ओपन करेंगे तो T2 L1 माइनस के T2 L। जिस टर्म में L आ रहा है हमें ये तो निकालना है, तो जिस टर्म में L आ रहा है उसको एक तरफ करो। किसमें L आ रहा है? एक इसमें और एक इसमें। इस माइनस वाले टर्म को जब इधर लेके आएंगे तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। करिए भाई, जब इसको इधर लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी T2L माइनस के T1 L और इन साहब को उधर भेजेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि T2L1 और ये उधर पहुँच कर क्या हो जाएंगे? माइनस के T1 L2, यही होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? लेंथ। ब्रैकेट में क्या बचेगा? T2 माइनस T1 और इधर T2L1 माइनस T1 L2। ये इनटू का ब्रैकेट जब उधर भेजेंगे तो क्या होगा? अपॉन में जाएगा,
यानी फाइनल एक्सप्रेशन आपका आ रहा है लेंथ का ये T2 माइनस T1 डिनोमिनेटर में। क्या ये ऑप्शन में है? इसी ऑप्शन था क्या? चलिए फिर हमारा भी सी ऑप्शन आया, यानी आप लोग का आंसर सही था। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की और प्रैक्टिस करिए और जो डाउट आए वो हमसे कल पूछिएगा। ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।